श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 6 का अध्ययन करेंगे। न च एतत् विद्या कर्तव्य न गरीय यच वा जयं यदि वा न जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इस श्लोक में मोह और कायरता रूप दोषों का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश हेतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। एतत् च न, यह भी नहीं, विद्या जानते हो, न कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना कर्तव्य दोनों में से कौन सा गरीय श्रेष्ठ है। एतवा अथवा यह भी नहीं जानते कि जयेयम, उन्हें हम जीतेंगे, यदि वा न, या हमको वे जयेयु जीतेंगे, और यान जिनको अथवा मार कर हम न जीजीविषाम, जीना भी नहीं चाहते। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमें तो यह भी मालूम नहीं कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है, अथवा हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने डटकर खड़े हुए हैं। हे भगवान, मेरे मन में जो जो बातें थीं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं, फिर वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तचाप का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर भी जीता तो निश्चय ही, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दिशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा से ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन के सर्वथा योग्य था, जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठना पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों से भी दक्ष था। हे भगवान, अर्जुन फिर कहता है, हे भगवान, मेरे मन में जो जो बातें थीं वे सब की सब मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कह दी। अब यदि वास्तविक तत्व इससे कुछ पृथक हो तो उसे आप भी जानते हैं। यहाँ युद्ध में निमित्त हमारे समक्ष वे ही लोग उपस्थित हैं जिनके विषय में हमें यदि कहीं से भी यह भनक भी लग जाए कि इनके साथ हमारी शत्रुता है, तो हमें सचमुच में तत्क्षण प्राण छोड़ देने चाहिए। ऐसी दशा में यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि अब ऐसे लोगों का वध करना उचित है अथवा इनसे युद्ध न करना उचित है। कृपया करके आप मुझे समझाइए। इससे आगे का श्लोक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।